एवरीवन, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। मेरा नाम है उर्वशी जोशी एंड ये है मेरा चैनल 333 हाई प्रीस्टेस। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। एवरीवन, गणेश चतुर्थी थी एंड आई होप कि आप सब में से कई सारे लोगों ने इस फेस्टिवल को खूब इंजॉय किया हो। साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में इस फेस्टिवल को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मेरे घर में भी हर साल गणेश जी बिठाए जाते हैं। कल भी हमने गणेश जी को बिठाया और आज भी पूजा करी काफ़ी। और एक बात मुझे याद आई तो मैंने कहा चलो इस टॉपिक पे जो है आप सबके साथ शेयर करती हूँ। सो अवेकनिंग को, एसेंशन को मैंने एक्सपीरियंस किया और बहुत सी चीज़ें सरफेस पर आई और बहुत सी चीज़ें रिलीज़ भी हुई। अभी मुझे काफ़ी लाइट फील होता है, बहुत हल्का फील होता है, बहुत ही नेचुरल तरीके से सब कुछ मतलब काफ़ी ठीक हो गया बड़े आराम से। ठीक है। हालांकि मैंने देखा कि इसी जर्नी में जो बहुत सारे लोग थे, कई लोग डिप्रेशन गए, कई लोगों को मेंटल डिसऑर्डर्स हुए, कई लोग और भी इससे भी ज़्यादा बुरे हालत हुए हैं। लेकिन इन माई के देखा कि परमात्मा ने बहुत मदद करी और बहुत ही नेचुरल तरीके से, बहुत ही तरीके से हील किया। और वही तरीके मैंने यहाँ पे सभी आप लोगों को बताए हैं कि जैसे कि अभी मैं आगे बात करूँगी। बट खैर, इस वीडियो में मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि जो अगस्त का महीना रहता है और यहाँ अगस्त के महीने से लेकर दिसंबर के महीने तक ये जो यात्रा की चल रही है ना, ये थोड़ी फास्ट हो जाती है। ठीक है। ये चीज़ मैं पिछले 4-5 साल से नोटिस कर रही हूँ। जब मेरी अवेकनिंग नहीं भी हुई थी तब भी मैं ये चीज़ नोटिस कर रही थी कि ये जो अगस्त का महीना रहता है, यहाँ से चीज़ें थोड़ा फास्ट हो जाती हैं। बट जो पिछले जब 2017 से 20 के बीच में जो चीज़ें हुई उसमें तो मैंने ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली नोटिस करी कि अगस्त सितंबर के बाद से जो है, ये जो अवेकनिंग के बाद जो असेंशन का टाइम पीरियड है। असेंशन क्या है? बेसिकली नेगेटिव लेयर्स के निकलने का। जो भी नेगेटिविटी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जो भी ईगो हमारे अंदर भरी हुई है, जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग सबकॉन्शियस रॉन्ग बिलीव्स हैं, वो सब बहुत स्ट्रांगली सरफेस पर आते हैं। और अगर हम इनको रिलीज़ कर पाए तो हम अपने आप में बहुत हल्का फील करते हैं, मानो जैसे शुद्धिकरण हो गया हो और अच्छी चीज़ें हमारी तरफ फ्लो होने लगती हैं। इसी दौरान अगर ये चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं, हमारे रॉन्ग सबकॉन्शियस स्ट्रॉन्ग बिलीव सरफेस पर आ रहे हैं, हमारे फियर सरफेस पर आ रहे हैं, हैवी डिज़ायर, और वो रिलीज़ नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, बहुत बहुत परेशान होने लगता है। उसकी लाइफ में बड़े प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि ये जो अगस्त के महीने से लेकर दिसंबर तक का जो ये मंथ रहता है, यहाँ पे बड़े सारे पोर्टल्स आएंगे। इस पूरे ये जो टाइम पीरियड रहता है, इसमें जितने भी लोग ये अवेकनिंग के प्रोसेस में है, जिनकी असेंशन चल रही है, इनके अंदर की दबी हुई चीज़ें बहुत स्ट्रांगली सरफेस पर आएंगी। एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। जैसे मानो कोई इंसान है जिसका बचपन बहुत ही वैसे घर में बीता है, जैसे मतलब अच्छा घर नहीं था उसका। ठीक है। मतलब जैसे टूटे फूटे से मकान में रहा है, उसकी अपब्रिंगिंग ऐसे में ही हुई है और बचपन से उसको ये था कि मैं बड़ा हो जाऊं तो मैं बड़े होके जो है एक अच्छा घर खरीदूंगा। ठीक है। अच्छी जगह पे रहूँगा या रहूँगी। तो जैसे मतलब अगर वो व्यक्ति बड़ा हो गया और उसकी अवेकनिंग असेंशन चल रही है, अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, तो एकदम से उसको बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा होगा कि मुझे घर खरीदना है, मुझे घर खरीदना है, मुझे घर खरीदना है। उसके माइंड में बस हर वक्त यही बात चलेगी, मुझे घर खरीदना है, मुझे घर, मतलब जो चीज़ें उसके अंदर दबी हुई थी ना लंबे समय से, अब उसके ऊपर वो चीज़ें हावी होंगी बहुत स्ट्रांगली। उसके दिमाग में कोई दूसरी बात चलेगी ही नहीं। तो चलो, ये तो फिर भी ठीक है कि अगर व्यक्ति जो है बचपन से उसके जैसे भी हालात थे और उसने सोचा हुआ था, उसके अंदर काफ़ी कुछ दबा हुआ था, अब वो बड़ा हो गया या बड़ी हो गई है और अब उसकी अवेकनिंग जैसे मानो उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो जो दबी हुई चीज़ें उसके ऊपर हावी हो रही है। तो यहाँ पे अगर वो व्यक्ति एफर्ट लगाएगा तो चीज़ें हो भी सकती हैं। बट ये तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि जो भी आपके अंदर दबा रहता है वो बहुत स्ट्रांगली सरफेस पर आता है। अब जैसे मानो किसी को बचपन से था कि कोई उसके लिए बनाया हुआ है, कोई उसके लिए, उसको बाहर से लगता था कि कोई बाहर से आके उसको पूरा करेगा। ठीक है। उसकी ज़िंदगी में बड़ी हेल्थ सिचुएशंस रही हैं और उसने सोचा बचपन से कि कोई उसके लिए बनाया हुआ है और वो उसके लिए कभी ना कभी वो आएगा। तो अगर लड़की की मानो किसी ऐसी व्यक्ति की अवेकनिंग शुरू हो गई है, तो उसके दिमाग में बहुत स्ट्रांग चलेगा, कहाँ है मेरा पर्सन, कहाँ है मेरा पर्सन, कहाँ है मेरा पर्सन। बहुत ज़्यादा डिज़ायर होने लगेगी, जैसे कि वो ढूंढ रही है बहुत स्ट्रांगली किसी को कि कहाँ है मेरा पर्सन, क्योंकि वो चीज़ें उसके अंदर दबी थी।
तो यहाँ पर क्या है कि अच्छी बुरी जितनी चीज़ें दबी हुई हैं बहुत स्ट्रांगली सरफेस पर आती हैं अगस्त से दिसंबर के महीने में। बड़े सारे पोर्टल्स आते हैं और इन पोर्टल डेट्स में, और इवन नॉट इवन पोर्टल डेट, इवन मिडल ऑफ द मंथ आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत सारे सवाल, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी बातें सरफेस पर आ रही हैं। और किसी किसी दिन बड़ी घबराहट होगी, किसी किसी दिन बहुत रोना आएगा, किसी की तकलीफ होगी। बट उन सारी सीनों में, उन सारी स्थितियों में आपने सिर्फ खुद को ऑब्जर्व करना है कि ये क्या है, ये इतने हैवी इमोशंस कैसे आ रहे हैं, ये मुझे इतनी चिढ़ क्यों मच रही है, ये मुझे इतना ज़्यादा एनर्जी क्यों फील हो रही है। आपने एक ऑब्जर्वर की तरह खुद को ही देखना है, और अगर आप खुद को देख पाए तो डेफिनेटली आप खुद को हील भी कर पाओगे। तो मैंने ये देखा है कि अगस्त के महीने से दिसंबर तक जो आपकी यात्रा है, जो भी ये असेंशन या अवेकनिंग नामक यात्रा में आप चल रहे हो, ये थोड़ी फास्ट हो जाती है। हज़ारों क्वेश्चंस, हज़ारों बातें, अनलिमिटेड थॉट्स दिमाग में सरफेस पर आते हैं। इसी टाइम पीरियड में मैंने देखा है बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जाते हैं। इसी टाइम पीरियड में मैंने देखा है बहुत सारे लोग वहमी हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग वहमी हो जाते हैं। हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या। वो इसलिए कर रहे होते हैं ऐसा क्योंकि ना उनकी फैमिली में पहले इस तरीके की बातें चली होती है, तो उनके दिमाग में सबकॉन्शियस में इस तरीके की बिलीव है कि हाँ कोई कुछ ऐसा कर देता है। तो इसी टाइम पीरियड में जो आपके बहुत रॉन्ग सबकॉन्शियस बिलीव्स हैं वो भी बहुत सरफेस पर आते हैं, और अगर आप एक ऑब्जर्वर हो तो आप इनको तोड़ते हो। आप इन वहमों को, जो भी रॉन्ग बिलीव्स हैं, उनको तोड़ते हो कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा डर है, ये मेरा वहम है, मैं इसको तोड़ूंगी या तोड़ूंगा इन टाइप के बिलीव्स को। हर चीज़ का एक रूट कॉज होता है। अगर हम आपके सबकॉन्शियस में मैं चली जाऊं तो उसमें पता चलेगा कि इसका रूट कॉज कहाँ से कनेक्टेड है, कहाँ पहली बार ये बात हुई थी, कहाँ पे ये वहम पहली बार दिमाग में बैठा था। बहुत से लोग अगस्त से दिसंबर के बीच में अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं और क्लैरिटी में आते हैं, प्रकाश में आते हैं, और बहुत से लोग अगस्त से दिसंबर के बीच में बहुत तकलीफ, बीमारी, रोग, कष्ट और इन सब चीज़ों में चले जाते हैं। तो मैं तो अब जैसे कल गणेश जी का आगमन हुआ, श्री गणेश हुआ, तो एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है, गणेश चतुर्थी से मतलब आपका एक तरीके से श्री गणेश हो चुका है। और अब जब नवरात्रि आएगी ना, उन 9 दिनों में आप खुद को ऑब्जर्व करना, बहुत कुछ सरफेस पर आएगा। बहुत सारे लोग ना बहुत पूजा पाठ करते हैं, वो सोचते हैं हम बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, शिव जी पे जल चढ़ा रहे हैं, मंत्रों का चैंट कर रहे हैं, शायद इससे हम हील हो जाएंगे। इससे ये हो जाएगा कि बाहर से कोई नेगेटिविटी आपको टच नहीं करेगी, ठीक है, आपकी ऑरा पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी। परंतु इसके साथ एक और चीज़ होगी कि आपके अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है वो भी सरफेस पर आएगी, और उसको आपने ही रिलीज़ करना है बाय ब्रीथिंग एक्सरसाइज, बाय योगा, मेडिटेशन, अच्छी प्रैक्टिसेस में रह के आपने अंदर का जुड़ा भरा हुआ है उसको भी रिलीज़ करना है। पूजा पाठ से ये हो जाएगा कि नई चीज़ें नहीं चिपकेंगी। लेकिन बहुत ज़्यादा भी अगर कोई बंदा करने लगता है ना कुछ भी, तो वो चीज़ उसको कंट्रोल करने लगती है। चाहे आप मेडिटेशन ही बहुत ज़्यादा करने लगो, अजीबो गरीब बंदा हो जाता है, ग्रैंडोसिटी टाइप का उसको होने लगता है। ज़रूरत से ज़्यादा पूजा करने लगे तो वैसे लोगों को भी मैंने देखा है कि कुछ वो अजीब से हो जाते हैं। तो हर चीज़ का अपना एक तरीका रखना है, एक तरीके से करना है उस चीज़, बहुत 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 ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, अपने तरीके से थोड़ा बहुत जितना होना चाहिए। खाना शरीर को शक्ति देता है, लेकिन आप बहुत सारा खाना खा लोगे तो वो चीज़ भी आपके लिए हानिकारक है ना। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा करनी ही नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आज की डेट में ऑरा दूषित हो रही है यूट्यूब देखने से। तो सोशल मीडिया पे आप क्या देख रहे हो इस चीज़ को लेके भी आप अवेयर रहो, ठीक है, उससे, क्योंकि आजकल लोग जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उससे भी उनका दिमाग बहुत ज़्यादा दूषित हो रहा है, उनकी ऑरा दूषित हो रही है। तो कई लोग ऑरा, जैसे ऑरा प्रोटेक्शन के लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं तो बस यही कहूँगी कि आप यूट्यूब पे किस तरीके का कंटेंट देख रहे हो उस पर भी आप अपने आप को थोड़ा अवेयर रखो, क्योंकि इसकी वजह से भी बड़े सारे लोग जो है ना उनके ऑरा डिस्टर्ब हो रही है, नेगेटिव हो रही है। एक ही तरीके की चीज़ों को लोग देख रहे हैं। अगर आप एक ही टाइप की चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखोगे तो उससे वो सही नहीं है। तो थोड़ा सा जो है यूट्यूब को भी कम इस्तेमाल करना है इस अगस्त से लेकर दिसंबर तक के मंथ में। एंड मेरा मानना ये है कि ये जो श्री गणेश हुआ है, आई मीन जो जैसे गणेश जी का जो आगमन हुआ है, यहाँ से मैंने देखा है, फिर जब अब ये एक तरीके से असेंशन अब आपकी फास्ट हो गई, ठीक है, और फिर आप देखना नवरात्रि में बहुत चीज़ें सरफेस पर आएंगी। ये मैंने खुद पर्सनली महसूस किया है। एंड दिवाली तक फिर देखना, कहते हैं ना दिवाली को क्या कहते हैं, अंधकार पे उजाले की जीत, है ना। तो ये सारे इस चीज़ों को मैंने महसूस किया, इन सारी चीज़ों को 2-3 साल तक।
तो मैं आपको बस यही कहूँगी कि ये समय इम्पॉर्टेंट है। इस समय पर अगर आप किसी डिज़ायर की पागल हो रहे हो वो गलत है, अगर आपके ऊपर गुस्सा हावी हो रहा है वो गलत है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको खुद ही समझना होगा, ये ज़िंदगी आपकी है, और अगर आपको खुद से प्रेम है तो आप खुद पे ज़रूर काम करोगे। मेरे को बस ये वीडियो में यही बताना था कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक ये जर्नी थोड़ी फास्ट हो जाती है, दबी हुई चीज़ें बहुत स्ट्रांगली सरफेस पर आती हैं, और आपने एक ऑब्जर्वर की तरह बस खुद को देखते रहना है और जो गलत चीज़ें हैं उनको रिलीज़ करना है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको बहुत मदद कर सकती हैं आपके अंदर के कूड़े को निकालने में, ठीक है। और दैट्स इट, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।